नमस्कार। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट की दौड़ में कुलदीप बिश्नोई भी आ गए हैं। सोमवार को उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी इनके साथ रही। शाह से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने जमकर उनकी तारीफ की। कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन भाजपा ने रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बना दिया था। हरियाणा में भाजपा गैर जाट की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। कुलदीप बिश्नोई गैर जाट के लिहाज से बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। ऐसे में भाजपा कुलदीप बिश्नोई का नाम भी आगे बढ़ा सकती है। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में हरियाणा में एक बड़ा वर्ग बिश्नोई परिवार का बड़ा समर्थक रहा है। ऐसा माना जा रहा है अगर बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को आगे बढ़ाती है तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, करनाल आदि लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सिरसा और हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा की बिश्नोई वोटरों पर नजर है। कांग्रेस से चंद्रमोहन अक्सर सैलजा के पक्ष में यहाँ प्रचार करने आते रहे हैं। भाजपा इन वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है ताकि आगामी विधानसभा में उसे फायदा मिल सके। हिसार में करीब 48,000 और सिरसा में 51,000 बिश्नोई समाज के वोट हैं। पार्टियों का मानना है कि बिश्नोई समाज का वोटर हमेशा एकजुट रहता है। इसके अलावा गैर जाट बिरादरी पर भी बिश्नोई वोटरों का अच्छा प्रभाव माना जाता है। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन सीटों में 3 भाजपा के पास हैं, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा काबिज हैं। भाजपा ने सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और कृष्णपाल पंवार को राज्यसभा भेजा है। वहीं कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों राज्यसभा सीट पाना चाहती हैं। भाजपा कुलदीप बिश्नोई का नाम इसलिए भी बढ़ा सकती है क्योंकि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा के लिए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर भाजपा के भरोसे को जीता था। हिसार लोकसभा में पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा चौधरी भजनलाल को लेकर दिए बयान से भाजपा को बैकफुट पर ला दिया था। इसको लेकर बिश्नोई परिवार तो असहज हुआ ही, बिश्नोई वोटर भी भाजपा से नाराज हो गया। कुलदीप बिश्नोई अंत समय तक इस बयान पर सफाई देते रहे, मगर लोगों में गलत मैसेज गया। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर 10 अप्रैल को हिसार में बीजेपी कैंडिडेट रणजीत चौटाला के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। कैमरी गांव में हुई सभा को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने मंच से कुछ किस्से सुनाए जो हरियाणा के पूर्व सीएमओ मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए थे। इनमें से एक किस्सा चौधरी भजनलाल से जुड़ा था, जिससे लोग नाराज हो गए। भाजपा कुलदीप को आगे बढ़ाकर बिश्नोई वोटरों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी कर सकती है। हिसार से कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट नहीं मिला। उसके स्थान पर ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया गया था। इस बात से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे। वह नाराज होकर दिल्ली आवास में चले गए। उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में रणजीत चौटाला के लिए प्रचार बंद कर दिया। इसके बाद लोगों में यह संदेश चला गया कि भाजपा जानबूझकर बिश्नोई परिवार को टारगेट कर रही है। पहले भजनलाल पर बयान, इसके बाद कुलदीप का टिकट काटना, कुलदीप को मनाने खुद मुख्यमंत्री नायाब सैनी गए। इससे यह मैसेज और क्लियर हो गया कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद कुलदीप की तो नाराजगी दूर हो गई, मगर उनके वर्कर अंत तक इसे भुला नहीं पाए। तो ऐसे कह सकते हैं कि कुलदीप को मनाने के लिए और बिश्नोई वोटर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए, नॉन जाट वोट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए शायद बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को भी राज्यसभा सांसद बना सकती है, राज्यसभा भेज सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।